यहाँ पर जो मेरे पीछे देखें ये जंग बाजार का ये एरिया है, यहाँ पर इसको बैरियर लगाकर बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है इसमें दाखिल हो रहे हैं। तो ये इस वक्त बाजार की जो सूरत हाल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद है मोटर बाइक की और दूसरी गाड़ियों की जो बाजार के अंदर दाखिल हो रही है। ये बहुत अच्छा काम किया है, ये वाला सड़कें खुली करा दी आपने है कि अभी भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी आपको हटाना चाहिए। ज्यादती कर रहे हैं सड़कों, ये ज्यादती है, ये वाली है ना। एक चक्कर उधर लगा लें यूनिस्टोन वाला, मैं खुद आपको मौका दिखाता हूँ। सड़क के ऊपर घर बनाया हुआ, सड़क के ऊपर, जे ना सड़क के ऊपर हो तो बात करें, अदर और नोटिस ही कोई नहीं है ना। सर मोटरसाइकिल भी वैसी है, गाड़ियाँ भी जैसी है ना, ये चीज़ का फौरी तौर पे मरीम नवाज को नोटिस लेना चाहिए कि इतना स्लो काम क्यों हो गया है। जहाँ तक मोटरसाइकिल भी बस स्टैंड बना दें, नए हुए हैं बना दें, ठीक है ना। अंदर बाजार में खाली हो, गाड़ियाँ भी बाजार में चलाई हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन बाजार में अगर गाड़ियाँ चलाई हैं तो फिर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल क्यों आते हैं अंदर, फिर फायदा क्या है? फिर तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा जो सियासतदान है ना भाई, समझे, सियासतदानों का बोझ ना लें, मरीम नवाज सियासतदानों का बोझ ना लें। हम पार्टी मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, ठीक है ना। लेकिन कानून सब के लिए एक ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। लिहाजा जितना अब मैं देख रहा हूँ, चंद दिन पहले बहुत जोश था फैसलाबाद में, ठीक है ना। आज 10 दिन हो गया, लेकिन बिल्कुल सुकून के नाल मैडम साहब भी बैठी हुई है, कोई बाजार में नहीं आता, लोग वैसे ही निकाल थक के उत्थे फिर बह गए, फिर ड्रामा लाया बैठा हुआ। ये कोई इंसानियत नहीं हैगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, जो तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है फैसलाबाद में लातादाद ऑपरेशन किए गए, लेकिन आखिरी जो 14 रोज़ा प्लान था वो तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। तो इसी हवाले से हम अब आपको 1 बाय 1 बाज़ारों का विज़िट करवाते हैं कि 14 रोज़ा यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद बाज़ारों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो जो अगला 14 रोज़ा के बाद जो अगला लाएअमल होगा, जो शेड्यूल होगा, जैसे ही इंतज़ामिया की तरफ से आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अब हम आपको 1 बाय 1 बाज़ारों का विज़िट करवाना शुरू करते हैं कि 14 रोज़ा जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, इंतज़ामिया की तरफ से जो शेड्यूल बना था, उसके बाद बाज़ारों की तब्दीलियाँ आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। हम पहुँच चुके हैं जी जंग बाज़ार में, जंग बाज़ार का आपको विज़िट करवाते हैं। ये मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तशहीरी बोर्ड है वो लग चुके हैं, यहाँ पर जो लोग हैं शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ 8 बाज़ारों में चूँकि बाइक और हर किस्म की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी थी, लेकिन आपको इस बाज़ार में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें हैं वो लातादाद यहाँ पर दाखिल हो चुकी हैं। लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया की तरफ से जो मोटरसाइकिलों के ऊपर पाबंदी लगी थी वो यहाँ पर उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर पाबंदी लगाने के बावजूद यहाँ पर अगर गाड़ियों का दाखिला करना है तो फिर बेहतर है कि आप यहाँ पर मोटरसाइकिल को अलाउ कर दें, ताकि जो लोग इस बाज़ार से बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ पार्क करके आते हैं वो भी इस बाज़ार में लेके आ सकें। तो इसी हवाले से हम बाज़ार में चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाद मज़ीद क्या तब्दीली आई हैं। तो इसी हवाले से हम बाज़ार में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम नाजरीन उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर रीगर रोड स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो मेरे पीछे देखें ये जंग बाज़ार का ये एरिया है, यहाँ पर इसको बैरियर लगाकर बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है इसमें दाखिल हो रहे हैं। तो ये इस वक्त बाजार की जो सूरत हाल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद है मोटर बाइक की और दूसरी गाड़ियों की जो बाजार के अंदर दाखिल हो रही है। और ये मेरे दूसरी तरफ, अगर मेरे दाएं तरफ कैमरामैन घुमाए तो ये रीगर रोड का इलाका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी रोड काफ़ी खुला हो चुका है जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर जो काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद बाइक, गाड़ियाँ, बड़ी छोटी सारे दाखिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? देखें, ये बहुत अच्छा काम किया है, ये वाला सड़कें खुली करा दी आपने है कि अभी भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी आपको हटाना चाहिए। बस इंतज़ामिया को या तो फिर बाइक पे पूरी इजाज़त दे देनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग बेचारे दूर दराज लगा के आते हैं वो भी यहाँ पर लगाएं, या तो फिर जो है सबके लिए एक बराबरी जैसा, सबके लिए एक बराबरी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यूनिस्टोन देखा आपने? यूनिस्टोन उधर सड़क के ऊपर एक बंदे ने घर बनाया हुआ, मैं आपको मौका दिखाता हूँ, उधर किसी ने भी नहीं जाना, ना इनकी तवज्जो होनी उधर। ये मतलब कि ज्यादती कर रहे हैं सड़कों, ये ज्यादती है, ये वाली है ना। एक चक्कर उधर लगा लें यूनिस्टोन वाला, मैं खुद आपको मौका दिखाता हूँ। सड़क के ऊपर घर बनाया हुआ, सड़क के ऊपर, जे ना सड़क के ऊपर हो तो बात करें, अदर और नोटिस ही कोई नहीं है ना।
यूनस टाउन। यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने थोड़ी थोड़ी गाड़ियों को इजाजत देनी है तो उससे बेहतर है कि सबको इजाजत दे तो दें। सबको इजाजत दें, मगर गली महलों में भी जाए, गली महलों में। हाँ मेहरबानी। ओए ऊपर बिल्कुल सड़क के ऊपर मकान बना हुआ, सड़क के ऊपर किसी का मकान नहीं, सड़क के ऊपर उसके अकेले का मकान सड़क के ऊपर है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जंग बाजार गोल बाजार में। ये दरमियान इसका मिड बनता है, तो यहाँ पर भी जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं और मेरे पीछे भी देख सकते हैं। अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी जो ट्रैफिक वैसे की वैसे ही है। यहाँ पर अगर इंतज़ामिया की तरफ से कुछ चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका बेहतर हाल यही है कि इस बाज़ार में मोटरसाइकिलों के लिए इजाज़त दे दी जाए, बजाय कि जो लोग दूर दराज अपनी पार्किंग करके आते हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि वो बाज़ार में आकर यहाँ पर पार्किंग कर सके। मेरे दाएं तरफ भी अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी तकरीबन सूरत हाल आपको यही देखने को मिलती हैं। तो ये गोल बाज़ार है, ये जंग बाज़ार से मुलाका, और यहाँ पर आप सूरत हाल इस वक्त देख सकते हैं। बाकी हम आपको मज़ीद बाज़ार का विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस के बाद हैं क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई। ये सूरत हाल है बाज़ार की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा रिक्शा भी और मोटरसाइकिलें भी, और यहाँ पर ठेले भी लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। जितनी तजावज़ात का खात्मा यहाँ से ज़िले इंतज़ामिया ने किया था वो सारी तकरीबन यहाँ पर बहाल है। लेकिन आप देख सकते हैं इस बाज़ार की सूरत हाल, यहाँ पर स्टॉल भी सारा कुछ ओके है। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर चाहिए कि जो यहाँ पर जो गरीब आदमी जो यहाँ पर स्टॉल लगाने पर मजबूर है, जैसे ही कारपोरेशन आती है वो बेचारा भागने पर मजबूर हो जाता है, तो उसको कोई बेहतर उसका नेमुल बदल दिया जाए, कोई बेहतर उसका हल तलाश करके दिया जाए ताकि वो भी यहाँ पर हलाल तरीके से अपना रिस्क कमा सके बगैर किसी से खौफ खाए। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जैसे ही कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आते हैं ये बेचारे दुम दुमा के भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा इनको रोजगार लगाना पड़ता है। तो ये वो लोग हैं जो का पिसा हुआ तबका है। तो इंतज़ामिया को इनके बारे में भी ख्याल करना चाहिए कि दुकानदारों के बाद अगर कोई स्टॉल वाला है तो स्टॉल वाला यहाँ पर अगर कमाएगा नहीं तो जाएगा किधर। तो इंतज़ामिया को इनके बारे में भी कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि ये लोग भी हलाल तरीके से अपना रिस्क कमा कर घर लेके जा सकें। तो आइए इसी वाले से मजीद इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, यहाँ पर जो तजावज़ात के खिलाफ लातादाद ऑपरेशन हुए हैं इस बाजार में, फिर हम देख रहे हैं वैसे ही हालत है, तो इसका क्या बेहतर हल होना चाहिए आपकी नज़र? बेहतर हाल यही है कि जो काम अभी शुरू किया है ना मुहतरमा अपना मरियम नवाज ने, ये बहुत पहले कहना चाहिए था सियासतदानों को, क्योंकि चंद दिन जो तकलीफ तो है तो सारी उम्र वास्ते ये बड़ा ना मसला सही रहेगा लोगों दियां मामा भैणों वास्ते। अंदर रश जे वो मोढे ना मोढा बचता सी, सारा सिस्टम गलत है, ठीक है ना। लेकिन जो कर रही है तकरीबन इस टाइम सही कर रही है और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मेरा ख्याल मजीद सही हो जाएगा। लेकिन अभी भी बाजार की हालत हम देखते हैं, मतलब कि मोटरसाइकिलें भी वैसे ही हैं, गाड़ियां भी वैसे ही हैं। सर मोटरसाइकिल भी वैसी है, गाड़ियाँ भी जैसी है ना। ये चीज़ का फौरी तौर पर मरीम नवाज को नोटिस लेना चाहिए कि इतना स्लो काम क्यों हो गया है। जहाँ तक मोटरसाइकिल भी बस स्टैंड बना दें, नए हुए हैं बना दें, ठीक है ना। अंदर बाजार में खाली हों, गाड़ियाँ भी बाजार में चलाई हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन बाजार में अगर गाड़ियाँ चलाई हैं तो फिर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल क्यों आते हैं अंदर? फिर फायदा क्या है? फिर तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा जो सियासतदान है ना भाई, समझे, सियासतदानों का बोझ ना लें। मरीम नवाज सियासतदानों का बोझ ना लें। हम पार्टी मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, ठीक है ना। लेकिन कानून सब के लिए एक ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। लिहाजा जितना अब मैं देख रहा हूँ, चंद दिन पहले बहुत जोश था फैसलाबाद में, ठीक है ना। आज 10 दिन हो गया लेकिन बिल्कुल सुकून के नाल मैडम साहबा भी बैठी हुई है, कोई बाजार में नहीं आता, लोग वैसे ही निकाल के थक के उत्थे फिर बह गए, फिर ड्रामा लाया बैठा पा। ये कोई इंसानियत नहीं हैगी। लेकिन दुकानदाराना भी ज्यादती है दुकानदाराना, ठीक है ना। एक जैसा तरीका अपना लेन, उन्होंने भी समझ आ जाए। सरकार रेहड़ी वालिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਦਾ ਮੁਖਸਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਂਡ ਲਹਿਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਰਤੀਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ और तुहानू अच्छे लफ्ज़ों ना याद करे, बुरे लफ्ज़ों ना याद ना करे। ये नाज़रीन बाजार की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि जहाँ तक जाएंगे आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। यहाँ पर जो तजावज़ात हैं, कच्ची तजावज़ात, वो भी बहाल हो चुकी हैं। मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर घूम रही हैं। तो इंतज़ामिया ने जो 14 दिन पहले यहाँ पर स्टांस लिया था, बड़ा जोशो खरोश से था,
आवाम का भी यही कहना है कि जब 14 दिन पहले यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था तो जोश व खरोश था यहाँ पर, और दुकानदार भी अपनी हदूद में जा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वो सुस्त हो गए, दुकानदार वापस अपनी जगह पे बहाल होना, जो उनकी तरफ से जो तजावज़ात थी वो बहाल होना शुरू हो गए। और यहाँ पर जो इस मार्केट में देख सकते हैं कि पहले हर किस्म की गाड़ी के लिए पाबंदी थी, अब बाइक भी आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी दाखिल हो रही हैं, रिक्शे भी दाखिल हो रहे हैं। तो ये हमें बज़ाहिर जो है ये तब्दीलियाँ, कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही, बाकी फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। तो ये था जंग बाज़ार की जो मौजूदा सूरत हाल। इसके बाद हम मज़ीद आपको बाज़ारों का भी विज़िट करवाएंगे। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।